हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं तेरी पनाह में, यानी कि अन्विका और महर की लव स्टोरी। आई होप कि आप लोगों ने पिछला एपिसोड सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो चाहिए, वेट क्यों कर रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड। अन्विका और महर एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को भी महसूस कर पा रहे थे। अन्विका की हाथ महर के कमर पर था। वो अनजाने में ही महर की कमर को धीरे धीरे सहला रही थी। महर को झटका सा लगता है, जैसे कि मानो उसकी पूरे बदन पर करंट दौड़ रहा है। वो एक गहरी सांस लेती है और फिर अन्विका से कहती है, अन्विका वो लड़की है और चले गए। अन्विका तुरंत महर से दूर हट जाती है। उसे पता चलता है, होश आता है कि वो क्या कर रही थी। उसकी गाल पूरी लाल हो चुकी थी क्योंकि मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा था। अन्विका कहती है, हाँ हाँ मैंने देखा, तो तुम यहाँ पे वेट करो, या फिर अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना है वहाँ पे, तुम खा लेना। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ऐसे कह के अन्विका घूमकर जाने ही वाली थी, फिर वो रुक जाती है और फिर महर की तरफ घूमकर कहती है, देखो ज़्यादा इधर उधर मत जाना, मेरे नज़र के सामने ही रहना। ऐसे कह के फिर अन्विका वहाँ से चली जाती है। महर मन ही मन सोचती है, इसका दिमाग तो ठीक है ना, पता नहीं इसे क्या हो जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करती है और फिर मुझे डांटती है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। ऐसे सोचकर महर थोड़ी सी हंसती है और फिर बैल्कनी में चली जाती है। उसे अभी भी अपनी कमर पर अन्विका के हाथों का फील हो रहा था। वो एक गहरी सांस लेती है और फिर आसमान की तरफ देखती है। आसमान पूरा क्लियर था, कोई भी क्लाउड्स वगैरह नहीं थे, अच्छे खासे तारे दिख रहे थे। और वो फिर सोचने लगती है, महर तुझे ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो क्यों इतना सोचती है अन्विका के बारे में? 2 दिनों बाद वो अपने रास्ते और तू खुद के रास्ते निकल जाएगी। ये दोस्ती है या फिर जो कुछ भी तू फील कर रही है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। वो शायद भूल भी जाएगी तुझे। तू क्यों इतना ज़्यादा सोच रही है? बस अपने काम से काम रख और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यहाँ से बहुत दूर चली जा, ताकि कोई तुझे ढूंढ ना पाए। तुझे ये करना ही पड़ेगा। यू डिज़र्व इट। तुझे रेस्ट की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है और कुछ नहीं। किसी से भी कोई भी रिश्ते नाते निभाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तू बस यहाँ से निकल जा जितनी जल्दी हो सके। महर को शायद पता था कि क्यों अन्विका उसके साथ इतना क्लोज़ बिहेव कर रही है, पर वो सब कुछ नज़रअंदाज कर रही थी क्योंकि उसे तो यहाँ से बहुत दूर जाना था। वो थक चुकी थी इन सब से। मोस्ट ऑफ द टाइम महर बैल्कनी में ही रहती है और अन्विका अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी। महर अन्विका को बैल्कनी से ही देख पा रही थी। अन्विका इतनी ज़्यादा खुश थी, वो हंस रही थी, मजाक कर रही थी, डांस कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। वो बहुत खुश दिख रही थी और इससे महर को भी बहुत सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था उसके साथ। उसके पास कोई जवाब भी नहीं था, पर फिर भी महर को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि अन्विका बहुत सीरियस रहती है और हंसती भी नहीं है। उसकी कोई अलग से लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ, जिसमें वो एंजॉय कर रही है, दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। जितने दिनों तक महर उसके साथ थी, वो समझ चुकी थी कि अन्विका एक लोनर टाइप की इंसान है, उसके साथ किसी की नहीं बनती और वो सोशलाइज़ करना भी बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। महर थोड़ी सी ज़्यादा ही ऑब्जर्वेंट थी, इसीलिए महर को ये महसूस होता है कि शायद
अनविका के साथ कुछ हुआ था पास्ट में, इसके कारण वो सभी से बहुत ज़्यादा दूर रहती है, चुपचाप अपने काम से काम रखती है, डिफरेंट केसेस को लेकर वो बिज़ी रहती है। रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। अनविका को तो टाइम का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, टल्ली हो चुकी थी पूरी। और उसके साथ जो कोई भी फ्रेंड्स थे उसका, तो वो भी उनकी भी सेम ही सिचुएशन थी। दूसरी तरफ महर कब सो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। उसकी जब आँख खुलती है तो वो देखती है 2:30 बज रहे थे और बहुत सारे लोग इधर उधर सो रहे थे, कोई काउच पे तो कोई ज़मीन पर ही सो गया था। बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और कुछ लोग तो तब भी ड्रिंक कर रहे थे। महर इधर उधर देखती है, बट अनविका का तो कोई अता पता भी नहीं था। वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। फिर महर सोचती है एक बार कॉल करके देखती हूँ। फिर उसके दिमाग में आता है कि उसके पास तो खुद का कोई फ़ोन भी नहीं है। तो महर डिसाइड करती है कि चलो फिर इधर उधर ढूंढ लेती हूँ, शायद यहीं पर कहीं होगी, किसी रूम में सो रही होगी शायद। तो ऐसे ही महर अनविका को ढूंढने लगती है। समीरा का घर बहुत ही बड़ा था। इसे देख के लग रहा था कि शायद कोई बिजनेसमैन या फिर कोई हाई प्रोफाइल इंसान की घर हो। महर थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो गई थी जब वो लोग पार्टी में आते हैं। वो घर को देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो एक मामूली सा पुलिस ऑफिसर का घर है। एनीवे, तो महर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और एक कमरे की तरफ जाती है और दरवाज़ा ओपन करती है। तो ओपन करने के बाद वो देखती है कि 2 लड़की एक साथ एक बेड पर बहुत ही इंटीमेट तरीके से सो रही है। उनके कपड़े भी नहीं थे। तो महर तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है। उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। ऐसी बात नहीं है कि महर ने ये पहली बार देखा है। जब वो क्लब में काम करती थी तो वहाँ पे बहुत सारे लेस्बियंस कपल्स आते थे, गे कपल्स आते थे। तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी महर को उन्हें देखने के बाद। वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थी। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी क्योंकि ऐसे इंटीमेट तरीके से उसने पहली बार देखा है, इसीलिए। एनीवे, तो महर उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और वहाँ से निकल जाती है दूसरी तरफ अनविका को ढूंढने के लिए। वो ऐसे ही अनविका को ढूंढते हुए घर के पीछे के साइड चली जाती है, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आलीशान पूल था। महर थोड़ी सी और ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो स्विमिंग पूल इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से लाइटिंग वगैरह किया गया था, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो उस स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ती है, तभी वो देखती है कि अनविका किसी के साथ बैठी है। उन दोनों का पैर ही पानी में था और वो दोनों बहुत ही करीब बैठे थे। महर थोड़ा हेजिटेट करती है। वो सोचती है कि वो उन दोनों के पास जाए या ना जाए। फिर महर देखती है कि जो लड़की अनविका के साथ बैठी थी वो और भी ज़्यादा अनविका के पास क्लोज होकर बैठती है और अनविका के बालों को ठीक कर रही थी। फिर धीरे से अनविका के गालों पर हाथ रखती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये महर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देती है। उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होने लगता है अचानक से। पहले महर सोचती है कि वो वहाँ से चली जाएगी, उन दोनों को प्राइवेसी देगी, बट फिर पता नहीं उसे क्या होता है कि वो बहुत गुस्से से उन दोनों के पास जाती है और अनविका को उस लड़की से दूर कर देती है अचानक। महर को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, पर उसे तो बस अनविका को उस लड़की से दूर करना था। तो अनविका बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। वो कहती है, व्हाट द हेल महर, व्हाट आर यू डूइंग, क्या हो गया है तुम्हें? तो महर कहती है, मुझे घर जाना है। अनविका महर को इग्नोर करती है और उस लड़की से कहती है, आई एम रियली सॉरी, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? तो वो लड़की थोड़ी इरिटेट होती है बट फिर भी कहती है, या
दैट्स फाइन। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, महर को एक गुस्से भरी नज़र से देखते हुए। अनविका महर से कहती है, तुमने ऐसे क्यों किया? महर कहती है, मैंने क्या किया है? अनविका कहती है, तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। तुम देख रही थी ना कि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है एंड आई डोंट केयर कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो महर कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। अनविका कहती है, हाँ पर तुमने जैसे बिहेव किया, इतनी एग्रेसिव होने की क्या ज़रूरत थी? महर कहती है, देखो मुझे फालतू की बकवास बिल्कुल भी नहीं सुननी है। अगर तुम मुझे अभी घर ड्रॉप नहीं कर सकती हो तो मुझे बता दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ऐसे गुस्से में महर कहती है और फिर जाने लगती है। अनविका और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। वो महर का हाथ पकड़ती है कस के और उसकी तरफ खींच लेती है। महर अनविका के बाहों में चली आती है। वो कहती है, देखो अनविका, मुझे मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद एंड आई डोंट लाइक इट। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है और मैंने तो कहा था ना कि मुझे समीरा के बर्थडे पार्टी में नहीं आना, और तुमने ही मुझे फोर्स किया था। तुमने ही कहा था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी। मैंने कहा था कि मुझे नहीं आना यहाँ पे, तो फिर भी क्यों ऐसा? महर गुस्से में ऐसे बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी, बट अनविका तो उसका एक भी आंसर नहीं देती, बस महर के चेहरे की तरफ वो ध्यान से देख रही थी। उसे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी महर उस टाइम पे। अनविका कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगी प्लीज़? अनविका इतनी सॉफ्टली और प्यार से कहती है, पर महर के दिमाग में तो भूत चढ़ा हुआ था। वो इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि वो कंटिन्यूसली बके जा रही थी। अनविका इतनी ज़्यादा नशे में थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और महर को और भी करीब लाकर उसे किस कर देती है। कोई स्मूच वाला किस नहीं, बल्कि एक प्रॉपर पैशनेट किस। महर का दिमाग कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही महर की लोअर लिप को बाइट करती है, तब महर उसे बहुत ज़ोरों से धक्का मारती है। अनविका इससे पहले कुछ कहे, महर उससे ज़ोर से थप्पड़ मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। खुद से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसके साथ बदतमीज़ी कर दी। क्या हो गया है मुझे? महर को फेस कैसे करूँगी? मैंने ये बहुत गलत कर दिया है। महर घर के अंदर जाकर सीधा बैल्कनी में चली जाती है। उसे घर जाना था। बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रहा था उस जगह पे महर को। वो अनविका को बिल्कुल भी फेस करना नहीं चाहती थी। उसका दम घुट रहा था। वो बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील कर रही थी। महर कहती है, क्या मुझे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा? क्यों होता है मेरे साथ ये सब? जब कभी भी मैं किसी पर भरोसा करती हूँ, वो मुझे धोखा देकर चला जाता है। अनविका के ऊपर मैंने कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया था और आज उसने ऐसा बर्ताव किया मेरे साथ। क्या मैं सभी के लिए एक खिलौना हूँ जिसका जब मन करेगा वो मेरे साथ खेलेगा और फिर जब शौक पूरा हो जाएगा वो मुझे बाहर फेंक देगा? पता नहीं भगवान, मुझे इतना ज़्यादा पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? मैंने क्या किया है? मुझे मार क्यों नहीं डालते आप? ऐसे कह के महर बहुत ज़्यादा रो रही थी। अनविका महर के पास नहीं जाती पूरी रात। वो बाहर ही एक बेंच पर बैठ के वेट कर रही थी सुबह होने का। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अनविका ने कभी भी किसी भी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं की थी, पर फिर भी ये ऐसा बर्ताव बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वो जानती थी कि महर इतनी जल्दी उसे माफ़ नहीं करेगी। अभी अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़कर उनका प्रॉब्लम जो भी था वो सॉल्व किया था और फिर से एक नया कांड हो गया।
सुबह सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। महर तब भी बालकनी में ही थी। अन्विका धीरे से उसके पास जाकर कहती है, वो अभी हमें घर चलना चाहिए। महर तो कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप वहाँ से उठती है और अन्विका को इग्नोर करते हुए लिविंग रूम की तरफ चली जाती है। समीरा वहीं पे थी। महर उसे कहती है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और हैप्पी बर्थडे, अभी मैं चलती हूँ। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। समीरा कुछ कहने से पहले ही महर वहाँ से चली जाती है। समीरा को कुछ कहने का मौका भी नहीं देती। फिर जब अन्विका वहाँ पे आती है तो समीरा को अच्छे से पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच में, क्योंकि अन्विका को देख के ही उसे पता चल रहा था कि उसने कुछ कांड किया है। समीरा सिर्फ पूछती है, फिर से प्रॉब्लम हो गई है क्या तुम दोनों के बीच में? अन्विका कहती है, यार पूछ मत, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, अभी जाकर देखती हूँ कि मना भी पाती हूँ या नहीं महर को। समीरा ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। अन्विका समीरा के घर से निकलकर बाहर पार्किंग लॉट में जाती है तो देखती है कि महर उसके गाड़ी के पास ही खड़ी थी। अन्विका कुछ कहने ही जा रही थी पर महर ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। अन्विका कार का डोर अनलॉक करती है तो महर बैक सीट पे जाकर बैठती है। वो अन्विका के पास नहीं बैठती। अन्विका भी इसमें भी कुछ नहीं कहती और ड्राइव करके अपने घर पहुंचती है। उसके बाद से महर उसे और भी ज़्यादा इग्नोर करने लगती है। ना तो वो एक साथ डिनर करते हैं, लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करते एक साथ, और महर ही अन्विका को अवॉइड कर रही थी। अन्विका भी इतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं दे रही थी महर से बात करने के लिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ से शुरू करे, कैसे उससे माफ़ी मांगे। ये सब कुछ उससे नहीं होता है, बट फिर भी वो सोच रही थी, बट बहुत ही ज़्यादा क्लूलेस थी। इसीलिए उसने समीरा को पूछा कि वो महर से माफ़ी मांगना चाहती है तो वो क्या करे। समीरा कहती है, तो इसमें इतना ज़्यादा हिचकिचाने की क्या ज़रूरत है, तो डायरेक्ट जाकर माफ़ी मांग ले जैसे तूने पहले किया है ऐसे ही। अन्विका कहती है, अरे यार तू समझ नहीं रही है, ये पहले की तरह नहीं है, ठीक है। समीरा का कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं दूर हो रहा था, क्योंकि अन्विका ने कुछ भी नहीं बताया था कि उसने ज़बरदस्ती महर को किस किया है। अन्विका डिसाइड करती है कि वो एक चॉकलेट महर को गिफ्ट कर देगी और उसी के साथ माफ़ी भी मांग लेगी, क्योंकि सभी लड़कियों को मोस्ट ऑफ द टाइम चॉकलेट्स पसंद होती है। इसीलिए उसने एक बहुत बड़ा वाला चॉकलेट खरीदा और ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी लेकर घर पे चली गई। वहाँ पे उसने देखा कि महर का दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा बंद है, तो वो जाकर नॉक करती है और कहती है, महर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महर कुछ भी आंसर नहीं देती। अन्विका फिर से ट्राई करती है, कहती है, आई एम रियली सॉरी महर, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था उस दिन, तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। महर फिर अपना दरवाज़ा अनलॉक करती है और कहती है, जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे काम है कुछ। तो अन्विका कहती है, ठीक है। फिर वो कमरे के अंदर जाती है और महर के बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है। महर अन्विका की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। अन्विका कहती है, आई एम रियली सॉरी महर, मैंने उस दिन जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं ये एक्सक्यूज़ भी नहीं दूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, नशे में थी उस दिन, मैं ये एक्सक्यूज़ भी नहीं दूँगी। वो उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था,
मुझे आई एम लेस्बियन, मुझे लड़कियां पसंद है। और अगर ये सब कुछ जानने के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या फिर तुम्हें नहीं रहना है मेरे साथ, तो तुम बता सकती हो। मैं डीजीपी सर से बात करके तुम्हारे रहने की बंदोबस्त कर दूंगी कहीं और। तो महर कहती है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अन्विका थोड़ी सी चौंक जाती है और फिर धीरे से पूछती है महर से, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम गुस्सा क्यों हो? महर कहती है आर यू एन इडियट? अरे तुमने मुझे किस किया है और मुझसे पूछा तक भी नहीं, विदाउट कंसेंट। तुम जानती हो ना कि ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई मीन तुम्हें मुझसे कंसेंट लेना चाहिए था। अन्विका को ये बात सुन के भी उसे बुरा नहीं लगता, इवन वो हंसती है और फिर महर से पूछती है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ तो, है ना? महर कहती है ऑब्वियसली मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मुझसे, और हंस क्यों रही हो तुम ऐसे? अन्विका कहती है कुछ नहीं, नहीं वो मैं एनीवे तो आई एम रियली सॉरी, मुझे आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, ऐसे कहती है। और फिर वो चॉकलेट जो उसने ख़रीदा था महर के लिए, वो महर की तरफ बढ़ा कर कहती है प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा फिर से नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा तब, पर आई प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अन्विका ऐसा फंबल कर रही थी। महर बस वो चॉकलेट नहीं लेती है और कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे चॉकलेट पसंद है? अभी वो दोनों थोड़ा लाइक टेंशन कम हो गया था उन दोनों के बीच में। तो अन्विका कहती है इसमें ना जानने वाली क्या बात है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक्स चॉकलेट। महर फिर कहती है अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या तुम जा सकती हो, मेरा सर दुख रहा है। अन्विका कहती है ओके, बट अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। महर कहती है अभी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे कह के वो जैसे ही अन्विका महर के रूम के बाहर जाती है तो महर तुरंत दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देती है। अन्विका को तो इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसे गुस्सा आना तो दूर की बात, वो इरिटेट भी नहीं होती। उसका वजह सिर्फ एक ही है, अन्विका को महर की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, उसे हल्का फील होता है कि वो लेस्बियन है, बट महर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से अन्विका को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। वो सोच रही थी कि शायद महर उसे क्रिटिसाइज़ करेगी या भला बुरा कहेगी जैसे बाकी लोग उसे ट्रीट करते आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। इसकी वजह से वो बहुत खुश भी थी। बट अन्विका को जैसे ही उन दोनों का किस याद आता है, उसके दिल में तो जैसे हलचल होने लगता है, उसकी पूरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ रहा हो ऐसा फील हो रहा था। का अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहती है कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं मैं इसे कैसे रोकूं। ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं जब भी महर की तरफ देख रही हूँ इन दिनों मुझे कुछ हो रहा है। मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, किसे बताऊँ? ओह माय गॉड, ये दोनों तो अलग ही दुनिया में है भाई। अभी तक इनका प्यार का इजहार भी नहीं हुआ और जस्ट लुक एट देम, मैरिड कपल की तरह लड़ रहे हैं। और फिर वो चॉकलेट वाला सीन, ओह माय गॉड इट्स सो क्यूट। एनीवे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।